साथियों, एक खबर है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। शुक्रवार यानी कल पिता ने अपनी बेटी का गला घोंटकर मार दिया। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर उसने कहा कि उसने ऑनर किलिंग की है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही है। ऑनर किलिंग क्यों? बेटी किसी से प्यार करती थी, उसे शादी करना चाहती थी, पिता उसके लिए नहीं तैयार था और अंततः अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बेटी की हत्या कर दी। और भी कई तरह की हत्याएं हमारे देश में हो रही हैं। ऑनर किलिंग, मॉब लाइंचिंग, लूट खसोट, हत्या, बलात्कार, पता नहीं बहुत सारी। कुछ भीड़ द्वारा, कुछ अकेले। यह कौन सी ऑनर है, कौन सी इज्जत है? अपने धर्म के लिए भी लड़ रहे हैं, अपनी जाति की श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं और थोड़े से अंतर के साथ यह पूरे विश्व भर में हो रहा है। आखिर वह कौन सी समझदारी बनी है इस दुनिया में, जहां इस तरह की जघन्य अपराध, मूर्खतापूर्वक काम हम कर रहे हैं, यह सोच के इससे हमारी इज्जत बढ़ रही है। आधे कट्ठे जमीन या उससे भी कम, दो जमीन के बीच में बंटवारा के मोड़ी को लेकर, या दो घरों के बीच में नाला कहाँ से निकलेगा उसे लेकर हम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। यह कोई निजी संपत्ति नहीं है। निजी संपत्ति और व्यक्तिगत धन में बहुत अंतर है। निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी वह चीज़ है हम दूसरों के श्रम शक्ति को हायर करते हैं, कुछ पैसे देकर उससे काम करवाते हैं। और व्यक्तिगत धन वह है जो हम खुद के उपयोग के लिए करते हैं। निजी संपत्ति द्वारा बने हुए माल को हम बाजार में जाकर बेचते हैं, जिससे मुनाफा का वह अंश छुपा हुआ है या निहित है, जो श्रम शक्ति का मालिक यानी मजदूर जब काम करता है और काम के दौरान जो श्रम ट्रांसफर करता है खुद से उस माल में, उस कमोडिटी में, तब वह बेशी मूल्य के रूप में आता है, जिसे हम बेचकर हम मतलब निजी संपत्ति के मालिक यानी उत्पादन के साधन के मालिक मुनाफा कमाता है। वापस आते हैं हम इस मानसिकता पे। आप ध्यान देंगे इस तरह की मानसिकता, मूर्खता, अज्ञानता, अंधविश्वास, यह एक दो व्यक्तियों में नहीं, पूरे समाज का वह हिस्सा है जो दशकों या सदियों से बनता है और खास खास समय पर या तो उछाल लेता है, बढ़ता है या खत्म होता है। भारत में भी उछाल पे है। जिस तरह की मूर्खता की बातें आप करें उसे मानने को तैयार है, गॉड के नाम पे, अल्लाह भगवान के नाम पे। अभी महामारी आया था, जहाँ तहाँ भूकंप आते हैं, कुछ लोग मरते हैं, मारे जाते हैं। यह सारे के सारे वहाँ के लोग कहते हैं कि गॉड नाराज था, इसलिए दंड देने के लिए उसने किया। यह गॉड भी अजीब गरीब चीज़ है। हमारे मन की उपज और आपस में ही इतने तरह की इसके वैरायटीज़ हो गई, इतनी संख्याएं हो गई है कि वह आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से युद्ध करते हैं, प्यार करते हैं। उनके अंदर भी जेंडर है, यानी पुरुष और स्त्री होते हैं। कई जाति के होते हैं, कई रंग के होते हैं, कई क्षेत्र के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न तरह के पकवान खाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा है उस तरह की भगवान गॉड या अल्लाह
फादर वगैरह वगैरह की कल्पना करता है और उसी तरह से अपने बनाने वाले को, तथाकथित बनाने वाले को कल्पना करता है। यदि चूहों को इतना दिमाग हो तो उनका गॉड कैसा होगा? बहुत बड़ा ताकतवर चूहा होगा जिसके पास मंत्र आदि का ज्ञान होगा। और साथ साथ चूंकि हमारे बीच में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ खराब लोग हैं, गॉड में भी कुछ अच्छे कुछ खराब होते हैं। खराब को एविल कहते हैं अंग्रेजी में। और जिसको शांति करने के लिए हर धर्म का कुछ न कुछ उपाय होता है। हमारे यहाँ तो बहुत भारी संख्या में। खैर जो भी हो साथियों, सोचना इस पे है कि हमारे समाज में, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में, जो अंधविश्वास का दौर चला है, जो हम प्रतिगामी विचारधारा के पीछे जा रहे हैं। अमेरिका में लड़ना पड़ रहा है ब्लैक लाइव मैटर्स। पूरे अफ्रीका में ट्राइब्स आपस में लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का उफान है, अन्य कई जगहों में भी है। सीरिया में लड़ रहे हैं। ज्यूनिज्म का उभार है इजराइल में। सबके पीछे बनाने वाले यह गॉड नहीं है, पूंजी के मालिक हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, नाटो से लेके हमारे खुद के देश के सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे बढ़ाते हैं। कुछ छुप के बढ़ाते हैं, कुछ खुलेआम बढ़ाते हैं। अंधविश्वास फैलाने का, अज्ञानता फैलाने का, फोटोशॉप के द्वारा झूठ बोल के, मक्कारी करके भारी संख्या में सोशल मीडिया पे एजुकेशन में, जो विद्यालयों में होता है, सिलेबस आप उठाकर देखें, वह यही काम कर रहे हैं दिन रात। महाविद्यालयों में मंत्रियों द्वारा, कानून बनाने वाले, मीडिया द्वारा, न्यायालय द्वारा और हमारे खुद के परिवारों द्वारा, जो सदियों से अंधविश्वास से फैले हुए, कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसमें लगी पड़ी हैं और आपको फोर्स करती हैं कि भाई ऐसा करो। लड़की किसी से प्यार करके शादी करती है हमारी, तो हमारे इज्जत पे बट्टा लगाती है। हमारे पास आधा एक कट्ठा जमीन आता है या जाता है तो हमारे इज्जत से संबंधित होता है। कोई पूछता नहीं है। तकरीबन 8 अरब की आबादी इस दुनिया में कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हो। अगल बगल वाला भी नहीं पूछता है कि तुम क्या हो, क्या खाते हो, क्या नहीं पीते हो। यह मन का भ्रम है, बल्कि बगल वाले हंसते हैं कि देखो गधे को। कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। और इस इज्जत के लिए ना मरो ना मारो। इज्जत करना है तो आधुनिक, वैज्ञानिक, तार्किक चीजों को समझो। समझना है तो नए विचारधारा को समझो। तो शायद तुम खुद ही नहीं, अपने आसपास वाले लोगों को भी इस समाज के उत्थान में शायद हिस्सा बन सको। धन्यवाद दोस्तों।